रहे थे। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। आपने आंसर क्या दिया था? डी आंसर दिया था, है ना, कनाडा से। यस, डी इज करेक्ट आंसर, कनाडा इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आवाज आ रही है मेरी आपको सही? रोमिका ने कहा फर्स्ट कभी नहीं है, डी है। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध लिया गया है कनाडा से। भारत संघ व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से ली गई है। फर्स्ट का डी है, डी ना, रोमिका फर्स्ट का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है। गुड इवनिंग अंकित। भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में मिलकर बनता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संविधान का संशोधन संविधान में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है और कुछ मामलों में संशोधन को राज्यों के विधानमंडलों का अनुशंसन होना चाहिए। बताइए आंसर जल्दी से। 43 का सी कहा। 43 का सी इज करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। बी सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। परिसंघीय व्यवस्था में दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरे के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती, इसलिए 43 का सी इज करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग टू ऑल, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्ट्रीम में, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा है? संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रीय और राज्य इन दो सूत्रों की सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण जिसमें इन सरकारों की अपनी अपने क्षेत्रों में स्वाधीनता सुरक्षित हो, राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। द राइट आंसर रमेश नाउ 44। यूपी लोवा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ 44 का डी नहीं है कुलदीप, सुनंदा 44 का डी नहीं है। 44 हाँ अच्छा सॉरी 44 का डी है। राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकार को भी विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सरकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। यस, डी इज करेक्ट आंसर। हाँ यहाँ डी है, देख नहीं पाया था। डी इज करेक्ट आंसर। संबंधित प्रावधान 1 मिनट में सुनेंगे अपन। एक क्रियाशील परिसंघ के लिए न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा यह है कि राष्ट्रीय संघ एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के मध्य विधायी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो सके। ज्ञातव्य है कि परिसंघीय संविधान के सिद्धांत का स्तर का सार संघ तथा इकाइयों राज्यों के मध्य स्वतंत्रता तथा समन्वयकारिता है। यस, और गुड इवनिंग भरत। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं जल्दी से। 45 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं इसमें आपको। मध्य प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस फिल्म 2016, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008, 2011, आरएएस आरटीएस फिल्म 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। 45 का डी का 12 अनुसूचियां, बिल्कुल सही कहा, लगभग सबने सही आंसर दिया होगा। यस, भूमिका, कुलदीप, सुनंदा, अंकित, एवरीबॉडी इज करेक्ट। 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 395 अनुच्छेद थे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन 10 वर्ष से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा
पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगमों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दिए जाने से वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये जो बताता हूँ एक्सप्लेनेशन, इसको भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस और तो कमांड कर सकें। मंदाकिनी ने भी कहा डी, ओके मंदाकिनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। Corporation is state for the purpose of enforcement of fundamental rights if it is a body registered according to law. It is an agency or instrumentality of government. It has to report to government. The government service rules are made applicable to its employees. The right answer time starts now. 46. यह आया था आपका उत्तर प्रदेश हाई सर्विस फिल्म 2016 में। एक निगम जब एक अधिकरण या सरकार के तंत्र के रूप में कार्य कर रहा हो तब वह मूलाधिकार के प्रवर्तन के उद्देश्य से राज्य है और इस स्थिति में निगम के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो राज्य के साथ होती है। तो आप आपका आंसर क्या देंगे? क्या दिया है? A corporation is state for the purpose of enforcement of fundamental rights if कब होगा ऐसा? जब एक कॉर्पोरेशन, तो बताइए आंसर। आपने क्या दिया है आंसर? किसने दिया? अभी नहीं दिया है। इसका आंसर है इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब वो एक एजेंसी, एक इंस्ट्रूमेंटल गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। तो 46 का बी इज करेक्ट आंसर, वही उन्होंने कहा है। तब वह मूलाधिकार के प्रवर्तन से उद्देश्य राज्य है और इस स्थिति में निगम के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो राज्य के साथ होती है। एक निगम जब एक अभिकरण या सरकार के तंत्र के रूप में कार्य कर रहा हो, इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट। नाउ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 46 का बी। तो राज्य की तरह काम करेगा, राज्य की तरह उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। 46 का बी हो गया है। सबने आंसर दिया, समझ में आ गया सबको? 56 का बी। 47 भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? ध्यान से, भारत के यस भूमिका, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी, 394 अनुच्छेद एवं 9 अनुसूचियां थी, 396 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद एवं 7 अनुसूचियां थी। अभी अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल सही कहा कुलदीप ने, वेरी फास्ट क्वेश्चन। 47 का ए 395 एवं 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान था उसमें। सेक्शन 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 365, 394, 379 और 395। सीधा क्वेश्चन, आंसर भी सीधा आएगा। 47 का ए सही है बिल्कुल, भरत ईश्वर, एवरीबॉडी इज करेक्ट। रोमिका ने भी कहा 47 का ए। नाउ 48 मध्य प्रदेश एडीपीओ एपीओ फिल्म 2009। यस 48 का हो गया है डी। और अंकित नायक ईश्वर ने 48 का ए नहीं है बेटा, 395 है। संविधान में कितने? नाउ क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? भारतीय संविधान में कौन से भाग हैं जो शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक तत्वों संबंधित भाग 4 और उपरोक्त तीनों। सॉरी बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, 444 हो गए हैं सर। ओके, इसलिए उसने कहा है 450 के लगभग है ना, इसलिए कहा गया होगा। 444 हो गए हैं इसलिए उन्होंने कहा 6 और बढ़ा देते हैं तो लगभग 450 हो जाएंगे। 49 का आंसर क्या दिया आपने? यूपीएपीओ 2002। उपरोक्त तीनों कहा किसने? ओके, कुलदीप, अंकित और रेखा, रोशन, सुरंदा और पूजा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। प्रस्तावना, मूल अधिकारों संबंधित भाग 3, नीति सिद्धांतों संबंधित भाग 4, इसलिए उन्होंने कहा ऊपर तीनों। क्या बताते हैं? शांतिमय सामाजिक क्रांति प्रति संविधान से निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50 संविधान में प्रबल केंद्रीय संघीय विचारधारा का उपबंध लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। संविधान में प्रबल केंद्रीय संघीय विचारधारा का उपबंध कहां से लिया गया है? यूपीपीसीएस फिल्म 2010। एक क्वेश्चन रिपीटेशन में है, इसका आंसर दीजिए। अभी आपने दिया था इसका आंसर, कुलदीप ने भी कहा
50 का डी, और बिल्कुल सही कहा कुलदीप आपने, कनाडा, कनाडा से लिया गया है। भरत ने भी कहा, रोमी का 5 से 50 का बी कह रही है। अरे बेटा, अभी तुमने ऑस्ट्रेलिया कहा था पहले, अपन ने उसको सही करा, तो 50 का डी है, कनाडा है ना, कनाडा। रिपीटिशन में है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर से इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया दिया है, जबकि कनाडा है। 50 का डी इज करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर सूचियों के निचले कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। संवर्ती सूची: जापान का संविधान, विधि का शासन, आयरलैंड का संविधान, राज्य की शब्द, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब आपको इनको मैच करके बताना है। 41 क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 मैंने गलत लिख दिया इसमें ना, कहाँ गया पेंसिल? यस, क्वेश्चन नंबर 51। यस, यस सर, थैंक्स, वेलकम बेटा। 50 का डी है। नाउ 51। का आंसर दिया है डी, यूपीपीसी 2001 और यूपी लोअर 2002। 51 का डी आंसर दिया है किस किसने? लगभग सबने दिया, वो सही है। 4 3 2 1 इज करेक्ट आंसर। 4 3 2 1 मतलब संवर्ती सूची है आपकी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ठीक है, विधि का शासन ब्रिटिश का संविधान, राज्य के निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड का संविधान, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान का संविधान। ये ठीक है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, विधि का शासन ब्रिटिश संविधान, राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड का सिद्धांत संविधान, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान का संविधान। ये याद है आपको, सबको सही है। क्वेश्चन नंबर 52। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, न्यायिक स्वतंत्रता पर, कोई नहीं। बताइए जल्दी से, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है किस चीज पे? यूपीपीसीएस 1991। संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है, संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है तथा मंत्रिपरिषद विधायिका संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए अविभाज्यीकरण शक्ति के अविभाज्यीकरण पर आधारित होती है। संसदीय शासन प्रणाली जो है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर आधारित है। 52 का बी ए है, ए नॉट डी नॉट बी। भरत दुबे ने कहा ए इज करेक्ट आंसर। शक्ति के अविभाज्यीकरण पर आधारित है। संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है तथा मंत्रिपरिषद जो है विधायिका संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी भी होती है, इसलिए वो अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पे काम करती है। इसलिए 52 का ए है। क्वेश्चन नंबर 53। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, न्यायिक प्रलोभन, सार्वभौमिक विधान। बताइए क्या है? बिल्कुल सही भूमिका। 52 का ए। 53 संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, क्या है बताइए? छत्तीसगढ़ सुविधा 2007। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है सार्वभौमिक विधान। कैसा विधान? सार्वभौमिक विधान। यस, पूजा ने बिल्कुल सही कहा। 53 का डी बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक विधान संघ की शक्ति एवं शासन व्यवस्था का परिचायक है। सार्वभौमिक विधान जो है वो कैसा है? संघ की शक्ति एवं शासन व्यवस्था का परिचायक है। इसलिए 53 का डी इज करेक्ट आंसर। डी है, डी नॉट ए नॉट बी।
डी इज करेक्ट आंसर, नॉट सी मंदाग्नि। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका से। बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है, किससे संबंधित है संप्रभुता? संप्रभुता माने सॉवरेन पावर, किससे संबंधित है, किसमें निहित है सॉवरेन पावर? 54, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सॉवरेनिटी संबंधित है, संप्रभुता संबंधित है किससे? कितने का? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से नहीं है भैया, राष्ट्रपति को क्या समझते हो तुम? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, है ना? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों से। बिल्कुल सही कहा सर, ये क्वेश्चन प्रीवियस में कभी नहीं पूछे हैं। अच्छा, नहीं पूछे हैं तो पूछ लेंगे, अपन कर रहे हैं तो पूछेंगे ना। यस, लोगों से, बिल्कुल सही है। और पूछ लिए तो क्या करोगी बताओ मुझे? पूछ लिए तब क्या करोगी? क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, कहीं ना कहीं तो आए हैं, और जब पूछने वाला पूछना चाहे तो पूछ सकता है। और कभी कभी जो परीक्षक होता ना, एग्जामिनर जो सेट करता है, वो क्या पूछ लेगा हमको नहीं पता होता, लेकिन हमको तो तैयार रहना चाहिए ना। तो भारतीय संविधान के अंदर संप्रभुता संबंधित है लोगों से। यस, 54 का सी बिल्कुल सही है। 55, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संविधान को। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? 55, यूपी सिविल जज 2015, यूपी पीसीएस 1991, 2007, आरएएस आरटीएस प्रीलिम 2008। सर्वोच्च स्रोत किसे माना जाता है? बिल्कुल सही है, देखो 55 का डी बिल्कुल सही कहा आपने। भारत के संविधान को शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया है, ना राष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री को, ना किसी को, ना न्यायपालिका को, किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सब बने हुए एक दूसरे से, इसलिए कोई भी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। 55, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ये सभी। बताइए 56। मध्य प्रदेश सिविल जज 2012, ये देखो आपका नहीं आया क्वेश्चन, आया है मध्य प्रदेश सिविल जज 2012 में आया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ये सभी। 56 का है। आप क्वेश्चन देखो, पढ़ो के देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। जब उन्होंने व्यक्ति शब्द कहा है तो फिर एक बंदी भी आएगा उसमें जो अंदर बंद है, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य भी आएगा, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति भी आएगा, इसलिए सब आएंगे। 56 का डी बिल्कुल सही कहा रोमिका। क्वेश्चन नंबर 57, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। ओपनहाइम, डाइसी, जेनिंग्स, कोई नहीं। बताइए, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 1992 में, 1992 में। विधि शासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। यस, 57 का सी कहा है कुलदीप ने, राठौर ने, पूजा ने, भरत ने, अंकित ने नहीं कहा, रोक करेगा। डाइसी है, डाइसी, डाइसी का सिद्धांत है विधि शासन, रूल ऑफ लॉ, डाइसी ने दिया है। रूल ऑफ लॉ दिया है डाइसी ने। 57 का सी इज करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में, हमारे संविधान के भाग 1 और भाग 5 में, हमारे संविधान के भाग 6, 7, 8 में, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 308 से 311 में। बताइए कहां पे बढ़ने थे सार्वभौम घोषणा के अधिकतर, मूल अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर जो अधिकार सम्मिलित हैं कहां पे? 58 का ए कहा है किसने? कुलदीप ने। भाई फास्ट आंसर दिया कुलदीप, एंड राइट आंसर। उत्तरांचल सिविल 2002 हमारे संविधान के भाग 3 और 4 में जो मूल अधिकारों के सार्वभौम घोषणा हुई थी उसके अधिकतर अधिकार कहां शामिल किए गए? हमारे संविधान के भाग 3 और 4 में किए गए शामिल। बिल्कुल सही कहा, लगभग सबने आंसर सही दिया है।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, विदेशी राज्यों से की गई संधियां, बताइए। 59 ये भी आया आपका मध्य प्रदेश रिवीजन 1983 में। मध्य प्रदेश में पूछा गया है क्वेश्चन भी, मध्य प्रदेश रिवीजन 1983। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय को अधिकारता प्रदान करता है, अतः मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से स्वयं एक है, जबकि अनुच्छेद 37 के अधीन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 59 का बी इस करेक्ट आंसर किसने दिया है? ओके, लगभग सबने दिया है। रेखा राठौर से लेके भरत वे और ऊपर अंकित, रोमिका, पूजा, कुलदीप और मंदाकिनी और ईश्वर, सबने सही दिया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, नाइस। क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षा का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया। 87वां संशोधन अधिनियम 2003, 84वां संशोधन अधिनियम 2001, 85वां संशोधन अधिनियम 2001 और 86वां संशोधन अधिनियम 2002 किसके माध्यम से ये आपका मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का 21A जोड़ा गया था, बताइए। यूपीपीसी फिल्म 2010 में आया था क्वेश्चन। ओके, आपने क्या आंसर दिया है? 60 का डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, रोमिका ने और कुलदीप ने और अंकित ने बिल्कुल सही कहा। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था ये। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है। इसके द्वारा भाग 4A में एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के भी जोड़ा गया है, जो उपबंध करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के संरक्षक और माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें, है ना। तो ये डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया है 42वें, 44वें, 86वें और 44वें संशोधन द्वारा। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए पूछा है मैंने। ये आया था आपका उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012 में, इसलिए फिर से रिपीट किया है। सर 51A के भी, हाँ बिल्कुल सही, 51A के ये उसमें जोड़ा गया नीति निर्देशक सिद्धांत में, कर्तव्यों में, है ना, कर्तव्य मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है। 61 का डी, शिवानी तिवारी ने कहा डी बिल्कुल सही है। अभी अपन ने इसको देखा था, वही है। 86वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा ये जोड़ा गया है 2002 में जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62। शिक्षा का अधिकार, चलिए फिर से रिपीट हो गया, इसको अपन नेक्स्ट कर देते हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। सही उत्तर इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राजपथ की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। संविधान के केवल भाग 3 में, संविधान के केवल भाग 3 और 4, संविधान के केवल भाग 4 संपूर्ण संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राजपथ की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। यूपीपीसीएस 1999, झारखंड सिविल जज फिल्म 2012। यस, रोमिका ने सही आंसर दिया है और रोशन ने भी सही दिया है। 63 का बी है, बी, यस। संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 में आर्टिकल 12 में दी गई राजपथ की परिभाषा संविधान में के केवल भाग 3 एवं 4 के संदर्भ सुसंगत है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में दी गई है, जबकि अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इस भाग अर्थात भाग 4 में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। ठीक है। नाउ आर्टिकल 12। ओके, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ, संघ लोक सेवा आयोग, जल्दी बताओ। ये आया था आपका RAS RTS फिल्म 2003 में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? राजस्थान, इसमें निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है?
तो यहाँ पे ए है, ए राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ है ना। उन्हें ये नहीं पूछा राजस्थान विश्वविद्यालय, उन्होंने पूछा राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय का छात्र संघ पूछा है, इसलिए 64 का ए है। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने वाले संस्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ सरकार द्वारा ना तो नियुक्त होता है, ना ही शासकीय शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत होता है, अतः यह राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कहा है 64 का ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर पूजा ने 64 का ए कहा है। 65 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? ये फिर से रिपीट हो गया है, इसे अपन लिख देंगे राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता? एक नगर निगम, लंदन का भारतीय दूतावास, दिल्ली विकास प्राधिकरण, न्यायालय। बताइए जल्दी से। 66 मध्य प्रदेश पीसीएस 2004-2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, अंकित करें 1975 से भी। हाँ 64 ए। ओके सर, थैंक यू, वेलकम बेटा। से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? हाँ आपने आंसर दे दिया 66 का। किसने दिया है? पूजा ने दिया, बिल्कुल सही पूजा। न्यायालय नहीं आता है, एकदम सही। शिवानी ने भी कहा और रोमिका ने भी, रेखा ने भी, वृंदा मंदाकिनी ने कहा ए नहीं है, डी है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? केंद्रीय सरकार, पटना विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, एक भगवान की मूर्ति। बताइए कौन राज्य के 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा कुलदीप, वेरी फास्ट, राइट आंसर। पूजा, भरत, एक भगवान की मूर्ति जो है राज्य की श्रेणी में, राज्य की परिधि में नहीं आएगी। धारा 12, धारा संविधान की धारा जो लिखा है ना, धारा नहीं है, यह अनुच्छेद होगा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल है, धारा गलत लिख दिया ने। हाँ अंकित कह रहे हैं अपने CSIR का बोला था पहले 1975 से स्टेट नहीं है। हाँ उसमें भी मैंने बताया था ना, उसको भी बता देता हूं मैं। एक्चुअल में क्या है, CSIR अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि अन्य सभी हैं। यह निर्णय सन 1975 में ही दिया गया था, परंतु एक महत्वपूर्ण मामले में दी हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में दिए गए निर्णय के अनुसार CSIR एक राज्य है। इसको करेक्ट कर लेना। जो 1975 में निर्णय दिया था उसमें कहा गया था कि CSIR राज्य नहीं है, लेकिन दी हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में के मामले में वापस निर्णय दिया कि CSIR एक राज्य है ना, इसलिए वो राज्य है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? एक भागीदारी फर्म, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक सहकारी समिति, राष्ट्रीय। गुड इवनिंग साना, वेरी लेट। क्या बात है बेटा, बहुत लेट आई हो तुम तो। एक सहकारी समिति, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। कौन राज्य अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों की राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? ओके अंकित, वेलकम बेटा। 68 का आंसर दो। यूपीपीसीएस 2008 और बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009। कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? यस कुलदीप, यू आर राइट। शिवानी, यू आर आल्सो राइट। रेखा भी सही है और अंकित भी सही है। ये एवं डी दोनों ही है इसमें, ये दोनों ही राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगे। एक भागीदारी फर्म भी नहीं आएगी और राज्य शिक्षण अनुसंधान परिषद, प्रशिक्षण परिषद भी नहीं आएगी, दोनों ही नहीं आएंगे। इसलिए ए और डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए एंड डी। संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में भारत संचार निगम लिमिटेड आता है। तरसीम सिंह बनाम भारत संघ निगम लिमिटेड 2004 का परिचय। एक सहकारी समिति उसी दशा में राज्य मानी जाएगी जब वह राज्य का कारोबार करती है अथवा राज्य के लोक दायित्व को संपादित करती है। टेकराज बनाम भारत संघ 1988 के बाद का परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य नहीं है। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद का निश्चय। और इसी प्रकार एक फर्म, भागीदारी फर्म या अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत राज्य नहीं है, क्योंकि इसका गठन प्रायः निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसलिए ए एंड डी दोनों है बेटा। टॉपिक का ए भी नहीं है और डी भी नहीं है।
ये दोनों ही राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे, या तो ए आएगा या डी आएगा, क्योंकि इसका जो गठन होता है निजी, लगभग निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को भी राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया, चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के बाद के निश्चय के आधार पर, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, राजीव गांधी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटेरियन स्टडीज। बताइए 69। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012 की परिभाषा के अधीन राज्य में है। राज्य कौन सा है? 4 में से कोई एक राज्य है। दोस्तों ने कहा 69 का ए बिल्कुल सही, पूजा ने भी कहा 69 का ए, नहीं कहा बी का है, ए है, ए इज करेक्ट आंसर। $69 का ए इज करेक्ट आंसर, नेशनल बुक ट्रस्ट। 69 ए, ओके सर, वेलकम बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान। कौन राज्य नहीं है? 4 में से एक राज्य नहीं है, वो बताना है आपको। 70 यह आया था यूपीपीसीएस प्रीलिम 2010 में। सबने आंसर दे दिए क्या कुलदीप? 70 का सबने आंसर दे दिया है, किसी का भी आंसर सही नहीं है। नो, दीज ऑल, ये सारे के सारे राज्य हैं, स्टेट की परिभाषा में आते हैं। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? ये सब के सब राज्य हैं, स्टेट हैं। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज राज्य है, उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम राज्य है, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान राज्य है, सब राज्य हैं। इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के बाद के अनुसार सरकारी कंपनियां राज्य हैं। इस प्रकार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भी राज्य है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बना उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राधेश्याम राय 2009 के बाद में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्थान को उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य घोषित किया गया है। इसलिए सारे के सारे यहाँ पे राज्य हैं। राजा साहब नमस्कार। और सारे के सारे यहाँ राज्य स्टेट हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए और आपने आंसर सही पता है या आपको लगता भी है। हाँ, रिजेक्टेड क्वेश्चन है और पर उसको रिजेक्ट कर भी देंगे तो भी हमको उसके नंबर मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। रुचि कह रही है, ओके रुचि। 71 का आंसर देना है आपको। और 71 आया था आपका यूपीपीसीएस 1995 और 2007, बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 में। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए इसके लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है?
ओके, कुलदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राशि रुचि ने भी सही कहा है, अंकित ने भी सही कहा है, राशि रुचि ने भी सही कहा है, अंकित ने भी सही कहा है। 71 का डी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इससे संबंधित जो प्रावधान वो केस था वो ये था, टेक राज बनाम भारत संघ के बाद का विनिश्चय है, ऐसा कहता है। ठीक है, 71 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, भारत सरकार एवं संसद, ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन, भोपाल नगर निगम। बताइए जल्दी से, एमपी एपीओ 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? 71 का डी हो गया, बिल्कुल सही। नाउ 72, यस 72 का सी आंसर बिल्कुल सही दिया अंकित ने। ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन इज नॉट स्टेट, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, बिल्कुल सही कहा। मंदाकिनी ने भी, सुनंदा ने भी और कुलदीप ने। तो कुलदीप ने 72 का ए कहा, ए नहीं है, सी है, सी इज करेक्ट आंसर। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, भारत सरकार एवं संसद तथा भोपाल नगर निगम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य हैं। ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, और ब्रिटिश एयरवेज उसमें शामिल नहीं है। इसलिए 72 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय भागीदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन राज्य रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति, एक कोई है, बताओ। 73, यूपी पीसीए 2000 और एमपी एपीओ 2009 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में है। इनमें से कोई एक है जो राज्य की परिभाषा में है, बाकी 3 नहीं है। बताइए जल्दी से। 73 का डी नहीं है, 73 का ए बिल्कुल सही कहा कुलदीप ने। भारतीय जीवन बीमा निगम ये है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो राज्य की परिभाषा में आता है। यस, क्वेश्चन नंबर 73 तो आया ही नहीं, 73 तो है ये बेटा, 73 तो है ये जो पूछ रहे हैं, चल रहा है। 73 का ये आंसर है। सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। वो पूछ रही है रेखा कि क्वेश्चन आया नहीं, आंसर सब कैसे देख रहे हैं? बेटा सामने तो दिख रहा है क्वेश्चन, आपको क्यों नहीं दिख रहा रेखा? 73 का ए है, ए रोमिका 73 का ए है, नॉट डी। सुखदेव सिंह बनाम भरत संघ भगत राम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। बताओ जल्दी से, आपको मैं बताना 4 में से कोई एक राज्य है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, कौन सा है वो बताओ। 74, यूपी लोअर 2004, उत्तराखंड पीसीए जूनियर 2011। यस, बहुत बढ़िया आंसर दिया है इसने, फास्ट। रोमिका ने कहा है स्टेट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मत करो बेटा, तो एग्जाम आ गया तुम्हारा, कंफ्यूजन करो तो किस काम चलेगा? कंफ्यूजन नहीं करना है, कंसंट्रेशन के साथ उनको देखना है। जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको लिख लेना है और उनको बार बार देख लेना है ना, कंफ्यूजन मत करो। जो हमारे पास पहले से है वो तो है ही, एक्स्ट्रा जोड़ना है हमको, पहले नहीं आया था, ओके अब आ गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 74 का आपने आंसर दिया, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। कौन है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, कौन सा? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ये सब स्टेट नहीं है। अपन पुराने क्वेश्चंस जितने अभी देखे हैं उनमें कई में देख चुके हैं कि शैक्षणिक अनुसंधान परिषद स्टेट नहीं है, संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान वो नहीं है, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार ये भी नहीं है। तो सिर्फ क्या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है जो अपन ने देखा था।
यस। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णित बाद में दिया गया। AR अंतुले बनाम RS नायक, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सभाजीत बनाम भारत संघ, टेगराज बनाम भारत संघ। बताइए जल्दी से। माइनर एक्ट कब होगा? कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद। वेलकम रोमिका। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा फिर माइनर एक्ट होंगे फटाफट, है ना, जो रह गए हैं। MPLRC, MPAC, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, यही तो रह गए ना, और कुछ तो रह नहीं गया। 75, उत्तरांचल PCS 2005 किस बाद में कहा गया था? ओहो, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न में कहा गया था AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में। बिल्कुल सही कहा आपने। AR अंतुले बनाम RS नायक के बाद में, नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत अभिनिर्णित किया गया कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों राज्य शब्द में सम्मिलित की जा सकती है। AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का निर्णय उलट नहीं दिया जाता तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत क्षमता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत क्षमता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। कार्यपालिका कृत, अधिष्ठायी विधि, प्रक्रियात्मक विधि, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। बताइए जल्दी से। 76, UPPCS 1992 आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत क्षमता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। कार्यपालिका के कृत, प्रक्रियात्मक विधि, अधिष्ठायी विधि। 76 का डी आंसर दिया अंकित ने, कुलदीप ने, और बिल्कुल सब सही आंसर दिया, उपरोक्त सभी के विरुद्ध। यस, 76 का डी बिल्कुल सही है। 77, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऊपर दिए गए तीनों अभिप्रायों में से कोई भी सही नहीं है। बताइए जल्दी से। MPAPO 1995, आपको क्या सही लगता है? 14, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। 76 का डी हो गया रुचि। आगे 77 का आंसर दिया है कुलदीप ने, सी। बिल्कुल सही कहा कुलदीप, और रुसान ने भी सही कहा है। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। जो एक ही वर्ग के हैं उनके साथ समान विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। 78, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस नवीन बाद में ऐसा निर्णय दिया? PUCL बनाम भारत संघ, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, इंदिरा जयसिंह बनाम महाराष्ट्र, मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ। बताइए जल्दी से। शिवानी तिवारी डी आंसर का आएगा दिया आपने। क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। यूपी सिविल जज 2003 और UPPCS 2008। अच्छा, स्नेहा ने कहा 78 का डी, और 77 का सी। रेखा ने कहा, चेतना ने कहा, अंकित 78 का डी कह रहे हैं, और पूजा ने 78 का बी कहा है, और रोमिका ने भी 78 का बी कहा है। बी इज करेक्ट आंसर। जावेद बनाम हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 2 बच्चों से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंच सरपंच के पद के अयोग्य घोषित करने वाली विधि एक विधि मान्य कानून है
यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करती है। PUCLML बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनिर्णित किया, जो लोग खाद्य सामग्री खरीदने के में असमर्थ है उन्हें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य द्वारा मुफ्त खाद्यान्न पाने का मूल अधिकार है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 79, इंदिरा नेहरू गांधी की विरुद्ध राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना की परिधि को विस्तृत किया था? विधि सम्मत शासन, न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में विकसित है, उपरोक्त सभी। 79 यह आया था मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010। इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना की परिधि को विस्तृत किया था? बिल्कुल सही कहा, 79 का सी हरदेव, एग्जैक्टली। प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विकसित है, सी इज करेक्ट आंसर। प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विकसित है। उक्त बाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 और 329 बी की परीक्षा की गई थी। इस बाद में विधि के शासन को प्रजातंत्र का आधार मानते हुए प्रजातंत्र को आधारभूत संरचना घोषित किया गया था। 79 का सी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया था? सी रुचि ने दिया है और अमन ने भी। यहाँ पे 79 का सी दिया सुनंदा ने, ओके, और भूमि ने भी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ओके भूमिका, वेलकम। निम्नलिखित में से किस एक बार में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा? GK कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती। यूपी सिविल जज 2003। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा? है आइडिया तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूं फटाक से। या सेट्टी का भी बिल्कुल सही कहा सुनंदा ने, नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों के मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा किए गए उल्लंघन के मामले में संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा तथा राज्य को पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देना पड़ेगा। ठीक है, संप्रभु क्या है? संप्रभु की उन्मुक्ति, मतलब हम संप्रभु हैं, हम राजा हैं, तो हम कोई भी गलती कर सकते हैं, तो ऐसा करके उसको उन्मुक्त नहीं किया सकता। और संप्रभु यहाँ कौन है? राज्य है, स्टेट है। यदि स्टेट भी गलती करता है तो स्टेट को प्रतिकर देना पड़ेगा, ऐसा उसमें कहा गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81, समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। समता और स्वेच्छाचारिता, समता माने समानता और स्वेच्छाचारिता माने कुछ भी करेंगे, वॉलंटरी, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। निम्न मामले में से किसमें कहा गया था? AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं। बताइए जल्दी से। 81 UPPCL 2007। वन का सी नहीं है, डी है, बिल्कुल सही कहा कुलदीप। उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं कहा गया था, डी इज करेक्ट आंसर। 81 का डी है, कुलदीप ने कहा है और बिल्कुल सही है। EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक नया दृष्टिकोण सिद्धांत अपनाया है और अपने निर्णय में कहा कि समता एक गतिशील धारणा है और इसे परंपरागत तथा सिद्धांतवादी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है। तो 81 का डी इज करेक्ट आंसर। यस बेटा, रोमिका 81 का बी है, डी है, डी सही कर लेना, उसको याद कर लेना, समझ लेना। 82 लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। लोक नियोजन मतलब अवसर की समानता, आरंभिक नियुक्ति, सेवा मुक्ति, प्रोन्नति, उपरोक्त सभी। जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है आर्टिकल 16 में, उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ उपलब्ध है। आरंभिक नियुक्ति में, स्टार्टिंग में, सेवा मुक्ति में जब सेवा मुक्त हो रहे हैं, या प्रोन्नति में मतलब उसकी जो प्रमोशन हो रहा है उसमें, या सब में। बताइए
82 यूपीपीसीएस 1994, बिल्कुल सही कहा है। 82 का डी इसने कहा है, सुनंदा ने और रेखा ने, और सही, बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। ऊपर सभी मामले में अफसर की समानता का अधिकार उपलब्ध है, आरंभिक नियुक्ति में, सेवा मुक्ति में और प्रोन्नति में। 82 का डी इज करेक्ट आंसर है। 83 भारत का संविधान विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान और आयरलैंड का संविधान। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यह आया था आपके मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2017 में। अमन ने कहा 83 का ए, वेरी फास्ट अमन है, राइट आंसर। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में कहां से लिया गया? तो उन्होंने कहा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यस। 84 सबसे उपयुक्त का चयन करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है कानून के समक्ष समानता, आरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016, यूपी सिविल जज 1999। सबसे उपयुक्त का चयन करना है आपको। 84 का सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कानून के समक्ष समानता और कानून के का समान संरक्षण। क्या करता है? भारत संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 सर्वोत्तम उत्तर दीजिए। समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है आर्टिकल 14 से 18 के द्वारा, अनुच्छेद 14 के द्वारा, 14 और 15 के द्वारा, 14, 15 और 16 के द्वारा। सर्वोत्तम उत्तर देना है, सर्वोत्तम। 85 यूपीपीसीएस 2006, एमपी एपीओ 2008। सबसे बढ़िया आंसर दिया है 85 का ये कुलदीप ने और कितने, और अमन ने भी। ए इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 to 18 में सर्वोत्तम उत्तर है समानता के अधिकार की गारंटी। 85 ए में, सी में नहीं है। 14 से 18 में भारत ए है, ए। देखो सर्वोत्तम आंसर देना है ना। 14 भी है, 14, 15 भी है, 14, 16 भी है, लेकिन यहां ऊपर वाले 14 से 18 है जो वर्गीकृत करता समानता के अधिकार को। यहां 85 का डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 भारत संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 14, 226, 32 इनमें से किसी में भी नहीं। सबको पता है विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। एमपीपीसीएस 2004, 2005, यूपीपीसीएस 2005। 86 का एक कुलदीप ने, अमन ने 2 बार कह दिया है। अमन एक ही बार कहोगे चलेगा भाई? नहीं, अमन ने एक ही बार तो कहा है भाई। 86 का ए है, ए मंदाकिनी। यस, पूजा ने भी कहा है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के शासन की बात करता है। यस नोमिता। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, अमेरिकन संविधान से, ऊपर किसी में से नहीं। बताइए जल्दी से। आपने आंसर दे दिया। 87 का एमपी एपीओ 2009, उत्तरांचल पीसीएस 2005 और यूपी पीसीएस 1991। कहां से लिया है? आपने क्या दिया आंसर भाई? 87 का। ओके, कुलदीप ने आंसर सही दिया। 87 का बी इज करेक्ट आंसर। अमेरिकन संविधान से 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकन संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14 के अनुसार
भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ तथा विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ठीक है, और विधि के समक्ष समानता शब्द जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। क्या विधि के समक्ष समानता किससे ली गई है? ब्रिटिश संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण अमेरिकन संविधान से लिया गया है ना। 87 का बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। अनुच्छेद 14, 19 और 15 उपरोक्त में से भी कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से, 1 का आंसर देना है। यूपीपीसीएस 1994, रोमिका ने कहा फर्स्ट का ए। मंदाकिनी 88 कहां है? 88 तो था ही नहीं ना उसमें। 87 के बाद 88 नहीं है, वो 1 है, 1। तो 1 का आंसर दिया है आपने, 88 मान लेते हैं उसको, है ना। और 1 का आंसर ए है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 इज करेक्ट आंसर। भारत संविधान में अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता का मूल अधिकार एक कंपनी को भी प्राप्त है, क्योंकि संजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या 1959 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक कंपनी जो कि विधिक व्यक्ति है को भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। चूंकि अनुच्छेद 15 और 19 में प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, इसलिए एक कंपनी इन अनुच्छेदों के तहत दावा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी नागरिक नहीं है, लेकिन 14 के अंतर्गत कर सकती है। इसलिए 14 का ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है स्त्री या बच्चों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, ऊपर सभी को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। किसको अधिकार है भाई विधिक सहायता प्राप्त करने का? बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़ संविधान 2007, अंकित ने कहा 2 का डी, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सबको अधिकार है विधिक सहायता प्राप्त करने का, सबको अधिकार है। 2 का डी सबने दिया है। स्नेहा कह रही है एफ। अब एफ कहां से आ गया स्नेहा जी? 2 का डी है, डी बिल्कुल सही, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गलत उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ भारत में रह रहे विदेशी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, भारत संघ के विरुद्ध प्राप्त है। बताइए जल्दी से सही आंसर। गलत उत्तर बताना है, एक गलत उत्तर को इंगित करना है। यूपीपीसीएस 1999, थ्री का आंसर अभी तक नहीं आया सही। 3 का डी नहीं है, 3 का सी है, सी। एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, ये गलत है। 3 का सी। भारत संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ध्यातव्य है कि यहाँ भी व्यक्ति पद के अंतर्गत भारत में रह रहे विदेशी एक प्राइवेट कंपनी भी आती है। अतः संविधान अनुच्छेद 14 का लाभ एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध दिया गया है। ठीक है, इसलिए 3 का सी है, 3 राज्य के विरुद्ध दिया गया है अधिकार। तो एक प्राइवेट कंपनी उसमें राज्य में नहीं आ रही है। 3 का सी करेक्ट करना रोमिका। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? जीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य, एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकरण दोहराई राजन, और टी देवदास बनाम भारत संघ। बताइए जल्दी से।
यूपी सिविल जज 2006, यूपी पीसीए 2005। आपने दिया है आंसर रोमिका 3 का सी, बिल्कुल सही है, और 4 का सी दिया है कुलदीप ने, वो भी बिल्कुल सही है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन इज करेक्ट आंसर। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का मामला था। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार की उस राजाज्ञा को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें कुछ विशेष जातियों और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकार की राजाज्ञा को अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में दिए गए सामान्य नियम धर्म, मूलबंध जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अतिक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, यह है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन का मामला। ठीक है, नाउ सही उत्तर देना है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्मस्थान तथा वंश, धर्म, मूलवंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, या इनमें से कोई भी। बताइए जल्दी से। 5 का डी दिया है कुलदीप ने, वेरी फास्ट, और राइट दिया है आंसर। एमपी एपीओ 2002, उत्तरांचल पीसीए 2005, एक्जैक्टली 5 का डी ही है। और किसने दिया है भैया? अमन ने दिया, रोशन ने दिया, अंकित दे रहे हैं। 5 का डी है अंकित, सी नहीं है। मंदाकिनी का 5 का ए नहीं है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से कोई भी एक हो सकता है, उसके आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 15A। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत आरक्षण विधिमान्य होगा: जन्म स्थान के आधार पर, आदिवास के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। बताइए जल्दी से। आरक्षण विधिमान्य होगा। 6 यूपीपीसीए 2008। यस, 6 का बी इज करेक्ट आंसर। अंकित ने कहा 6 का बी, कुलदीप ने कहा, राज साहब कह रहे हैं सी, स्नेहा ने कहा 6 का बी, अमन का 6 का बी है। जाति के आधार पर, जो आपने देखा था ना, जिस मामले में प्रतिषेध कर दिया था न्यायालय ने, तो उसको संशोधित करके न्यायालय ने उसमें संशोधन ही कर दिया गया संविधान में, और 15(4) जोड़ दिया गया था, जिसको जोड़ के कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता दी जाएगी और उसको विभेद नहीं माना जाएगा। इसलिए 6 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 14, 20, 15, 21। सबको पता है, जल्दी बताइए। 7 यूपीपीसीए 1993। एग्जैक्टली 7 का बी इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 इज करेक्ट। लगभग सबने आंसर सही दे दिया। जब तो मैंने पानी पिया था, आपने सबने सही आंसर दिया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल राइट्स conferred by Article 15 Clause 1 of the Constitution of available to any person, any corporation, any citizen, none of the above। किसको प्राप्त है आर्टिकल 15 Clause 1?
उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस फिल्म 2009। 15 क्वेश्चन नंबर 8 का जो अधिकार है किसको प्राप्त है? एट का बी आंसर दिया है रोमिका ने, अंकित ने, आशीष त्रिपाठी भी कह रहे हैं बी, और बी बिल्कुल सही है। एनी सिटीजन बिल्कुल सही, कोई नागरिक है ना, बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, A is a member of scheduled caste. In his village, the Am Sabha passed a resolution that being member of the scheduled caste shall not be allowed to use the wedding ghat constructed by the Gram Panchayat. The resolution is bad in law by virtue of Article 14 and 16 of the Constitution, Article 15 of the Constitution, Prevention of Atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989, D, both B and C. Give the right answer. Time starts now. A is a member of Scheduled Caste. मतलब SC का कोई बंदा है. In his village, the Am Sabha passed a resolution that being member of the Scheduled Caste, SC का कोई बंदा shall not be allowed to use the wedding ghat, जो घाट बनाया गया है नहाने का, by the ग्राम सभा, उसमें वो नहीं नहा सकता। The resolution is bad in law by the virtue of, क्यों है वो बैड, बताइए जल्दी से। भारत संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2)(b) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, श्मशान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अतः किसी गांव में आम सभा द्वारा यह संकल्प पारित करना कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए स्नान घाट का प्रयोग नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 क्लॉज बी के उल्लंघन में होगा। तो आंसर क्या हो गया भाई? क्या आंसर दिया आपने? 9 का है बी आंसर है, बी। बोथ नॉट बी एंड सी नहीं है, सिर्फ बी है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डी। बी और सी दोनों नहीं है, सिर्फ बी है। 9 का बी है, बी किसी ने भी दिया, देखो जरा। 9 का बी है, सिर्फ बी। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन है, ठीक है। 9 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान का संशोधन करके सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? मद्रास राज बनाम चंपाकम दुराई राजन, बालाजी बनाम मैसूर राज, देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ। वेलकम बेटा। 10 का आंसर दिया ए। यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004 किसने दिया भाई? ये 10 का कुलदीप ने दिया है और कितने? बिल्कुल सही, मद्रास राज बनाम चंपाकम दुराई राजन। उच्चतम न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन एआईआर 1952 सुप्रीम कोर्ट के बाद में दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 में उपखंड 4 जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। सही बात है, आपने पहले भी देख लिया था ना इसको। ओके, इसलिए 10 का ए है, बी नहीं है, रोबिका ए है। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। 15(4) से 29(2) से 16 क्लॉज 4 से या 14 से, बताइए कौन से आर्टिकल से होता है? यस, 10 का ये बिल्कुल सही कहा। 11 का आंसर दो। यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003, इलेवन का ए इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से लगभग सबने सही आंसर दे दिया है। मंदाकिनी अमन
भरत। सुनंदा कहाँ है? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। यस, सुनंदा नहीं है, स्नेहा है। 11 का बी, 11 का ए है, नॉट बी। 16(4) में नहीं है, उसमें अवसर की समानता वाली बात है। आशीष त्रिपाठी ने भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 12। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का चक्रानुक्रम सर्वप्रथम बाद से प्रारंभ कर अद्यतन बाद तक इंगित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है हमको। पहले कौन सा वाद हुआ है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, इसे बताना है। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, MR बालाजी बनाम मैसूर राज, AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS। क्रम लगाना है, क्रम बताना है सही, क्या क्रम है। 12। यूपी सिविल जज 2014 में पूछा गया था। ए आंसर किसने दिया? रोमिका ने दिया। 12 का बिल्कुल सही। 3124 इस क्रम सही है। 3124। 3 मतलब नंबर 1 पे हो गया MR बालाजी बनाम मैसूर राज। नंबर 2 पे अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और 4th नंबर पे है आपका AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS। या 12 का डी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। पूजा सिंह 12 का ए है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित वादों का चक्रानुक्रम प्रारंभतः अद्यतन निम्न है। 1962 MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य। 1980 अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। और 1992 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और 2001 AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS। ठीक है, ये देखो जो आपका ये वाला मामला है आपका, ये है आपका 1962 का। 1962 वही है अखिल भारतीय संघ शोषित कर्मचारी संघ है आपका 1980 का। ये आपका है 1980 का। 1980। तीसरा है आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का। 1992 का है ये। और ये 2001 का है। ये वाला जो मामला है ये 2001 का है। तो उस क्रम में यदि हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका MR बालाजी बनाम मैसूर राज पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाता है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ। तीसरे नंबर पे आ जाता है इंदिरा साहनी। और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS। 3124 ये है क्रम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। किस मैटर से संबंधित, तो उसमें इतना नहीं है, अभी डिटेल में इतना यहाँ पे नहीं है। अपन ने जितना उसका सम दे रखे थे वो मैंने बता दिए, बाकी डिटेल में उसका यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं है अपने पास अभी, है ना, इसलिए मैं उसको नहीं बता पाऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 13। अग्रनयन का नियम निम्न बाद में अधिकारातीत घोषित किया गया। अग्रनयन का नियम निम्न बाद में अधिकारातीत घोषित किया गया। देवदासन बनाम भारत संघ, BN तिवारी बनाम मैसूर राज, केरल राज्य बनाम NM थॉमस और बालाजी बनाम मैसूर राज। ओके है ना अंकित। 13। यूपी सिविल जज 2016, यूपी PCS फिल्म 2009। वेलकम आशीष। अग्रनयन का नियम निम्न बाद में अधिकारातीत घोषित किया गया। देवदासन बनाम भारत संघ, BN तिवारी बनाम मैसूर राज, केरल राज्य बनाम NM थॉमस, बालाजी बनाम मैसूर राज। 13 का ये बिल्कुल सही कहा है रोमिका ने, कुलदीप ने और स्नेहा ने, और रोशन ने भी सही कहा है। देवदासन बनाम भारत संघ इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है? देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूर राज, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। अग्र, हाँ यस, कैरी फॉरवर्ड रूल, बिल्कुल सही कहा रोमिका ने। अग्रनयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। बिल्कुल रोमिका बहुत अच्छा काम करती है, फटाक से बता देती है। गुड गुड रोमिका, मैं तो देख ही नहीं पाया था क्वेश्चन क्या किया इसने। 14 का आंसर दीजिए। 14 का है बी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ इज करेक्ट आंसर। झारखंड सिविल फिल्म 2012। क्वेश्चन नंबर 15, कई बातों में यह कहा गया है जैसे देवदासन बनाम भारत संघ में कि अनुच्छेद 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 45 और 332, आर्टिकल 15 और 332, आर्टिकल 46 और 335 और आर्टिकल 46 और 332। वेलकम बेटा रोमिका, 15 का आंसर देना है। बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009, आर्टिकल 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। रूबिका नहीं है, वो रोमिका है, रोमिका। यस, हाँ सही कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। कविता राठौर कह रही है 15 का सी। 15 का सी नहीं है बेटा, बी है बेटा, बी। आर्टिकल 46 और 335, अनुच्छेद 46 और 335। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवदासन बनाम भारत संघ मामले सहित कई बातों में कहा गया है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए ये बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस बात में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, ऊपर से कोई भी नहीं। किस बात में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2009। यस, 16 का ए इज करेक्ट आंसर, अमर इज करेक्ट, और अंकित भी। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ इज करेक्ट आंसर। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस के बाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह अधिनियम 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के आलोक में पारित किया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़कर विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। 16 का ए इज करेक्ट आंसर। 17, अनुच्छेद 15 का खंड 5 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संविधान प्रथम, सप्तम, 17वां और 93वां संशोधन, फर्स्ट, 7th, 17वां और 93वां, 93। बताइए कौन सा? 17 का आंसर तो फर्स्ट। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अमन ने कहा डी, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। संविधान का संशोधन अधिनियम 93वां। 16 का डी पूजा ने भी कहा। रोमिका ने 16 का ए नहीं है बेटा, डी है, अभी बताया था मैंने। 93वां, 93वां, 93 संविधान संशोधन के आलोक में पारित किया गया था। यस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बातों में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं प्रवेश में आरक्षण 2006 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को विधिमान घोषित किया है? एम नागराज बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ,
रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस फिल्म 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) से 16(4) से 29(2) से 335 से। यूपीपीसीएस 2003, 2007, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002, यूपी सिविल 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19 का ए इज करेक्ट आंसर। कविता ने दिया है और अमन ने, भरत ने, भूमिका ने, आशीष ने और स्नेहा ने भी दिया है। ए इज करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 15+4 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत नागरिकों को अधिकार है कि राज्य द्वारा घोषित और राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर इंकार न किया जाएगा। और अनुच्छेद 335 यह बंद करता है कि आरक्षण प्रशासन में दक्षता को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इनमें से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है? वह है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, धर्म विशेष का वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, केवल उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश सिविल 2012, ये आपके मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, 20 का बी इज करेक्ट आंसर। धर्म विशेष का वर्ग, बिल्कुल सही। निम्न में से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है? धर्म विशेष का वर्ग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अनुसार अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। स्पष्टतः इसमें धर्म विशेष के वर्ग के लिए उपबंध करने का उल्लेख नहीं है। इसे 20 का बी आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है भाई। अब क्वेश्चन आ जाता है हमारा 20 पर। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है? पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मधु किशोर बनाम बिहार राज्य, सेहात बनाम भारत संघ, निशी मधु बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। 21। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008, यूपी सिविल 2006, यूपी पीसीएस 2004। अच्छा क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है।
21 का आंसर दिया जाए। 21 का किसने दिया है? 21 का सी है। किसने कहा? ओके, रोशन कह रहे हैं 21 का सी। बिल्कुल सही कहा रोशन ने। रोशन इज करेक्ट। सेहात बनाम भारत संघ का जो मामला है 2002 का मामला है, ये के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध निर्मित विधि को पूर्ण तत्परता के साथ कार्यान्वित करने का निर्देश दिया था। और वहीं मधुकेश्वर बनाम बिहार राज्य 1996 के मामले में सर्वोच्च अदालत ने निर्णित किया कि बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीविकोपार्जन के अधिकार से वंचित करना है। अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बावजूद उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अंडमान द्वीप समूह में 1942 के पूर्व ठीक है। 21 का सी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 21 का डी नहीं है बेटा, सी था, है ना, सी। हरदेव 21 का सी है, भरत 21 का सी है, पूजा 21 का सी है, अमन 21 का सी है, स्नेहा 21 का सी है ना, और ओमिका 21 का सी कर लिया है। नाउ निम्नलिखित में से किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, नालसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत संघ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, सुरेश कुमार बनाम नाज फाउंडेशन। जल्दी से बताइए। 22 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। यूपी सिविल जज 2016, मध्य प्रदेश एडीपी 2015, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2014। किस मामले में ऐसा कहा था कि विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंगी व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? बिल्कुल सही आंसर दिया है रोमिका ने, फास्ट, बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाम भारत संघ इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट 2014 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो ये था 22 का ए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन कल। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, टेक रेस्ट और मन लगा के अध्ययन करें। आप सब भूल जाएं, आप बस तैयारी करें। आपकी 20 मार्च को आपकी सिविल जज है और 28 फरवरी को एडीजे है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की हिस्ट्री में बंद करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।